हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन इम्पॉसिबल एकेडमी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीके सिंह। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पूरे जोश के साथ 2027 के बोर्ड प्रिपरेशन में लगे होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ, यानी किसी भी रेकरिंग को PYQ के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो प्योर रेकरिंग हो या मिक्स रेकरिंग हो। ये तो आपको मैंने सब्जेक्टिव मेथड बताया। आज उसी प्योर रेकरिंग को या मिक्स रेकरिंग को कैसे शॉर्ट तरीके से बनाते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मेरे दोस्त, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो उसको सब्जेक्टिव मेथड से अगर आप करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी को ऑब्जेक्टिव मेथड को कैसे शॉर्ट तरीका से करते हैं, आइए उस स्मार्ट तरीकों को जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसका स्मार्ट तरीका क्या है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, जिसमें से थोड़ा सा बेसिक आपको बता दें। जैसे हम बोले टू का रेकरिंग क्या होगा, ठीक है। टू का ये क्या है, बार है। या तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर आपको बुक में ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस पर बिंदु रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 के ऊपर बार का मतलब है जब इस बार को हटाइएगा तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे होगा एक 9, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रहा 2 3 के ऊपर अगर बार लगा रहेगा, इसका मतलब हुआ 2 3 लिख दीजिए। चूंकि 1 2 डिजिट पर है तो 2 को 9 नीचे लिख देंगे। उसी तरह अगर रहा 2 3 4, ठीक है, अगर इस पर बार रहा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे का बार हम बात कर रहे हैं, नीचे का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे, मेरे दोस्त, एक डिजिट पर बार है तो 1 9 लिखेंगे। चूंकि इस दोनों पर बार नहीं लगा हुआ है तो 2 0 लिख देंगे। और एग्जांपल को तो समझाते हैं, जैसे 2 3 4 इस पर बार लगा हुआ है तो नीचे में क्या करेंगे, नीचे में करेंगे मेरे दोस्त 1 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 2 9 लिख देंगे। चूंकि इस पर बार नहीं लगा हुआ है इसलिए यहां 0 दे देंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 5 6 और 7 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। चूंकि ये तीनों डिजिट पर बार लगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे के लिए बात बता रहे हैं। चूंकि 1 2 3 डिजिट पर बार लगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 9 नीचे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि 0.6 पर बार, इसको स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, उस नंबर को लिखिए। 0 तो नंबर नहीं है, नंबर तो आपको बताए थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है। जैसे सबसे पहले इस नंबर को लिखिए। तो यह नंबर क्या है, ये नंबर 06 है। क्योंकि इसको इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, और 06 को हम लोग 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 06 को हम लोग 6 लगते हैं। अब इसमें से घटाना क्या है, जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसको घटाना है। तो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है लेकिन इस पर बार तो नहीं लगा हुआ है, तो इसी को माइनस करेंगे, यानी ये 0 है तो यहां 0 लिखेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे मेरे दोस्त हमेशा डेसिमल के बाद के वैल्यू को काउंट करेंगे, हमेशा डेसिमल के बाद के वैल्यू को काउंट करेंगे। तो डेसिमल के बाद के वैल्यू तो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो नीचे क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से 0 गया, 6 डिवाइड बाय 9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा
9। इसका मतलब क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। और समझते हैं थोड़ा सा, जैसे रहा 0.3 के ऊपर बार। अब समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे। तो नंबर क्या है मेरा, 3 है, यानी 03 है, तो 03 लिखिए या फिर 3 लिखिए, बात बराबर है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, माइनस किसको करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। तो इस पर बार नहीं लगा हुआ है, इन 0 पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 0 को माइनस करेंगे, 0 को माइनस कर दिए। अब नीचे में क्या लिखेंगे, हमेशा नीचे में डेसिमल के बाद के वैल्यू को काउंट करते हैं। तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है, 3, और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर बार लगा हुआ है, एक डिजिट पर बार लगा हो तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए, 3 में से 0 गया तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 0.21 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे। तो यह नंबर क्या है, 021। तो अब आप समझ गए होंगे 021 को 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं बनता। तो 021 को हम लोग 21 भी लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, इस 0 के ऊपर, इसको माइनस करेंगे, -0 डिवाइड बाय, नीचे में क्या लिखते हैं, डेसिमल के बाद के वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद का वैल्यू जो है 21 है, और चूंकि ये दोनों डिजिट पर बार है तो क्या नीचे लिखाएगा, 2 को 9 लिखा जाएगा। अब 21 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 21 डिवाइड बाय 9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, 3 7 जा 21, 3 33 जा 99, यानी आंसर क्या होगा, 7/33। ठीक है, और चलते हैं, और कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे रहेगा 0.567। अब ये तीनों डिजिट पर बार है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है उस नंबर को लिखेंगे। तो नंबर क्या है, 0567, और 0567 को 567 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 567। अच्छा, माइनस क्या करना है, माइनस जिस पर बार नहीं है। तो इस तीनों पर बार है, लेकिन इस पर बार नहीं है, तो इसको माइनस करेंगे, 0 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय, नीचे में क्या लिखते हैं, हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू। तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है, 567। इस तीनों के ऊपर बार है ना, तो इस तीनों पे को बार है, इसका मतलब 3 डिजिट है, 1 2 3, इसका मतलब क्या होगा, 39 हो जाएगा। अब माइनस कीजिए, 567 में 0 जाएगा तो क्या होगा, 567 डिवाइड बाय क्या होगा, 999 होगा। अब चेक कर लीजिए, 7 6 13 5 18, इसका मतलब इस सब का, यानी ये जो डिजिट है 5 6 7, इस सब का सम करने पर 18 आता है, और 18 आपका 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसको काटिए, 3 1 जा 3, कैरी कितना हो जाएगा, 2, तो 26 हो जाएगा। 3 8 जा 24, कैरी कितना हो जाएगा, 2, 7 हो जाएगा। 3 7 जा 27, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब क्या, ये सम करने पर 3 से डिविजिबल है, तो चेक कीजिए, 1 + 8 9, 9 7 16, 16 को ऐड कीजिए तो क्या होगा, 1 + 6 7, 7 3 से डिविजन नहीं होता, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 187 डिवाइड बाय 333, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं,
जब तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा आपको मैं छोड़ ही नहीं सकता। अभी तो क्वेश्चन और बताना है मेरे दोस्त। आइए चलते हैं। जब तक आपके माइंड में पूरी तरह सेट नहीं कर दे तब तक तो आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस करना। तेज बच्चे तो अपने आप में स्मार्ट है, समझ लेते हैं जल्दी, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ बच्चे को दिक्कत होते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल के साथ आपको समझाऊं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपका है 4.23 और किस पर बार है? 23 पर बार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.23, इसके ऊपर बार यानी 23 के ऊपर बार है। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया, जितना भी नंबर है उस नंबर को लिख लीजिए। तो 423 नंबर है तो लिखिए 423। अब माइनस करना है। माइनस क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो इस दोनों के ऊपर तो बार लगा हुआ है लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं लगा, जिसका मतलब क्या माइनस करेंगे? ये 4 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4। और नीचे में क्या लिखेंगे दोस्त? नीचे में हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है? 23 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 423 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 419 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 99। इसको चेक कर लीजिए। 9 1 10 4 14, 14 का मतलब 5, इसका मतलब ये नंबर 3 से कटेगा क्योंकि 5 में सब जोड़िएगा तो 1 + 5 क्या होगा? 6। यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो नंबर है उसका जो अलग अलग डिजिट है उस सब का सम करने पर अगर वो 3 से कटता है तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 से कट जाएगा। मैंने क्या किया, ये जो नंबर है 419, इसका अलग अलग डिजिट को ऐड किया। 9 + 1 10, 10 + 4 15, 15 को फिर ऐड किया। 1 + 5 6, 6 आया, 6 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से कटेगा। तो काटिए। 13 3 या 39 होता है। कैरी कितना हो जाएगा? 9 1 10 4 14, 14 का मतलब 5। नहीं ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 जो है वो 3 तो कटता ही नहीं है। 9 4 3 1 14, 15 आ रहा है, सॉरी गलती मिस्टेक हो गया दोस्त। ये तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 9 1 10 4 14, 14 का मतलब क्या होता है? 1 + 4 5, 5 तो 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, लिखिए 4.232, ठीक है, इस पर बार है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर है उस नंबर को लिखिए। तो क्या है? 4232 यानी 4232। माइनस क्या करना है? माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 232 के ऊपर बार है लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं है ना, तो इसको माइनस करेंगे। -4 डिवाइड बाय। डिवाइड बाय में क्या करेंगे? हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू। तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है? 232, यानी 3 डिजिट पर है ना बार, इसका मतलब 39 लिख दीजिए, ठीक है। इसको घटाइए। 4232 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 4228 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 999, ये हो जाएगा 10 10 2 12 12 4 16, 16 का मतलब 7, 3 से नहीं कटेगा इसलिए मतलब यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको हम देते हैं 4.213,
इसके ऊपर बार लगाते हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले जो नंबर दिया उस नंबर को लिखिए, तो क्या होगा 4213, 4213 माइनस, अच्छा माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 13 के ऊपर बार है, लेकिन 42 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब 42 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 42 आपका माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमेशा डेसिमल के राइट साइड का वैल्यू, तो डेसिमल का राइट साइड का वैल्यू क्या होगा 213, लेकिन 1 और 3 के ऊपर बार है, यानी 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 तो लिख देंगे, यहां तक समझ में आया, लेकिन इस पर तो बार नहीं है, अगर इस पर बार नहीं है तो क्या लिखाएगा 0। अब इसको माइनस कीजिए, 4213 में से 42 माइनस कीजिएगा, पहले 12 माइनस कीजिए तो 4200 आ जाएगा, 4200 आ जाएगा, तो फिर 30 घटाना है, 4170, 4170, यानी कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, और 41 डिवाइड बाय 990, ऐड कर दीजिए, 5 5 7 12 1 16, 16 का मतलब 7 नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सपोज दैट रहा 17.1823 के ऊपर बार, इस चारों ऊपर बार रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर, इस नंबर को लिखिए, यानी 171823, माइनस क्या करना है, माइनस हमेशा जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इस चारों के ऊपर बार है, इसको तो नहीं लिखेंगे, यानी 17 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस क्या करेंगे 17 डिवाइड बाय, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू, तो डेसिमल के बाद का वैल्यू ये है 1823, इस चारों डिजिट के ऊपर बार है तो 4 9 लिख देंगे, 1 2 3 4। अब माइनस कीजिए, 1,71,823 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 6 23, 1,71,823, 806 हो जाएगा, माइनस 999 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 1 + 7 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 का मतलब 5, 3 से नहीं कटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन कुछ, जैसे है 9 पॉइंट, और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 9.021, इसके ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर, उस नंबर को लिखिए 9021। अच्छा, माइनस क्या करना है, माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 21 के ऊपर बार है, 90 के ऊपर बार नहीं है तो 90 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा, डिवाइड बाय, नीचे में क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू, तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है 021। अच्छा, चूंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, 21 के ऊपर बार है, तो 2 तो 9 तो पहले लिख देंगे। अच्छा, इसके ऊपर बार नहीं है तो यहां जिसके ऊपर बार नहीं होता वहां उसके जगह पर क्या लिखते हैं 0। ये मत समझिएगा सर यहां 0 इसलिए लिख दिया, नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं है वहां 0 लिखा जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए मेरे दोस्त, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89, डिवाइड बाय 990, 8 9 17, 17 3 20, 1 21, अब ये 3 से कटेगा, ठीक है, 8 9 17, 17 3 20, 1 21, 21 3 से कटता है, काट दीजिए, 29 3 87 होता है, कैरी कितना हो जाएगा 87 मतलब 2 23, 3 7 21, 2 3 7 21 कट जाएगा,
3 से काटेगा 330 से कट जाएगा और कटेगा 7 7 14 14 तो 16 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 25 का मतलब कितना हो 7 25 का मतलब 27 अब ये नहीं कटेगा इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2977 डिवाइड बाय 330 हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब तक सिखाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4198 4 डेसिमल 98 इसके ऊपर बार है। सबसे पहले जो नंबर इसको लिखिए 4198 नंबर है सॉरी 4198। अच्छा माइनस क्या करना है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 98 के ऊपर बार है लेकिन 41 के ऊपर बार नहीं है तो 41 माइनस कर देंगे डिवाइड बाय। अच्छा डिवाइड में हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू डेसिमल के बाद का वैल्यू 198 है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 ठो 9 लीजिए। अच्छा 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख लीजिए। अब इसको माइनस कीजिए यहां कितना हो जाएगा 57 यानी 4157 क्योंकि 98 में से 41 जाएगा तो क्या होगा 57 डिवाइड बाय 990। अब देखिए 7 5 12 12 5 17 17 का मतलब 8 ये 3 से नहीं कटेगा इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब तक सिखाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। फिर लिखिए 4.2118 इसके ऊपर बार है। अब समझिएगा सबसे पहले जो नंबर है उस नंबर को लिखिए 42118 माइनस क्या करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है तो इसके ऊपर बार है 18 के ऊपर बार है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं है यानी 421 माइनस करेंगे 421 माइनस करेंगे डिवाइड बाय हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है इसके ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है जिसके ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 ठो 9 लिख दिए 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 ठो 0 लिख देंगे। अब माइनस करो 8 में से 1 गया 7 ऐसे घटाते हैं 8 में से 1 गया 7 11 में से 2 गया 9 ठीक है और 10 में से 4 गया 6 ठीक है और यहां कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाय 9900 ठीक है। ठीक अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है दोस्त जब तक समझ में नहीं आया छोड़ेंगे तो नहीं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ठीक है। आइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे तो देखते हैं कोई है क्या इसको देखते हैं। ये सब तो हो ही गया और क्या है और कुछ है और कुछ तो नहीं एक और देख लेते हैं अपने मन से देखें कुछ 11 नंबर क्वेश्चन 5 6 डेसिमल 231 इसके ऊपर बार। सबसे पहले क्या करेंगे जो नंबर है सबको लिखिए यानी 56231 56231 माइनस क्या करना है जिसके ऊपर बार नहीं है यानी 5623 के बार नहीं है माइनस कीजिए 5623 के ऊपर बार नहीं है। अच्छा डिवाइड बाय क्या करेंगे हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू तो डेसिमल के बाद का वैल्यू क्या है ये है। अच्छा चूंकि एक डिजिट पर बार है तो 1 9 लिखेंगे चूंकि इस दोनों पर बार नहीं लगा इसका मतलब 2 0 लिख देंगे। अब माइनस कीजिए सबसे पहले माइनस कीजिए 11 में से 3 क्या 8 आ गया अच्छी बात है। ये क्या होगा 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा
ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9 0 0। ठीक है, 8 6 14, 14 5 19, 19 का मतलब क्या होगा 10, इसका ये 3 से नहीं कटेगा, 5 0 6 0 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, फिर लिखने की जरूरत नहीं आगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और कुछ टफ क्वेश्चन देखें। देखिए 8 9 7 दशमलव 6 7 5 4 2 1। ठीक है, यहां देखते हैं। अब सबसे पहले नंबर लिखिए, तो क्या है 8 9 7 6 5 4 2 1। माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी इसके ऊपर बार है लेकिन इसके ऊपर बार तो नहीं है, तो इसको माइनस करेंगे। तो क्या है, लिखिए 8 9 7 6 7 5 4 डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड में हमेशा डेसिमल के बाद का वैल्यू, तो डेसिमल के बाद का वैल्यू ये है। अच्छा, क्योंकि 2 डी के ऊपर बार है तो 2 ठो 9 लिख दीजिए। अच्छा, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको माइनस कीजिएगा, कितना सॉरी इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या होगा 4 डी के ऊपर बार नहीं है तो 4 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4। आगे चलते हैं, इसको माइनस कीजिए, 11 से 4 गया 7 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 5 गया 6 हो जाएगा। अब 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा। अब 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। अब 6 में से 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा। अब 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा। अब 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9 9 0 0 0 0। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट लीजिएगा, आपको समझा चुके हैं कि कैसे काटते हैं नंबर को ऐड करके। अगर वो 3 से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने सारे क्वेश्चन को बताने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये शॉर्ट तरीका जो मेथड है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपना 100% आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ठीक है कि आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी पूरे जोश के साथ लग गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग मेरे दोस्त, तब तक के लिए सबको जय सिया राम।